नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा ये है, बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये मैसेज मिल रहा है, ये सूचना कॉल्स वगैरह के द्वारा मिल रही है कि सर जो स्कूल्स हैं वो अपनी जब वैकेंसी बेचते हैं तो वहां पे दो मुद्दे आ रहे हैं। संचालक साथियों, आप भी ध्यान दें इन दो मुद्दों के ऊपर विशेष तौर से। पहला मुद्दा ये आ रहा है कि शिक्षक साथियों की शिकायत है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर संस्थान में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे पहले से टीचर उपस्थित है और फिर भी उसके लिए विज्ञप्ति निकाली जा रही है। मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन है, इस तरह का व्यवहार ना करें, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में एक जो बेरोजगार निजी शिक्षक है वो अगर 100-200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च करके आपके पास में आ रहा है तो सोचिए कि वो बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंच पा रहा है। उसके लिए ये 1000-2000 रुपए बहुत बड़ी राशि है। तो मेरा निवेदन है सभी संचालक साथियों से, अगर आपके संस्थान में पहले से निजी शिक्षक उपस्थित है उस सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट की वैकेंसी ना निकालें और केवल प्रचार के लिए अपने विद्यालय में उस वैकेंसी को ना निकालें कि ज्यादा भीड़ दिखाई दे। ऐसा कतई ना करें। बहुत सारे साथियों की यह शिकायत भी रही है कि सर कम पैसे के लिए पहले से जो निजी शिक्षक वहां पे कार्य कर रहा है उससे कम पैसे में अगर कोई शिक्षक कार्य करें तो उसकी तलाश के लिए ये लगातार वैकेंसीज आ रही है। तो आप सभी निजी संचालक साथियों से निवेदन है, आप विद्वान साथी हैं, आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई भी निजी शिक्षक आपके वहां पर पहले से कार्यरत है और उसके बाद में भी अगर आप उसकी वैकेंसी निकालते हैं, किस लिए? मात्र इसलिए कि पहले वाला शिक्षक अपना वेतन न बढ़ाएं और दूसरा इसलिए कि उससे सस्ता मिल जाए तो हम इसे फ्री कर दें और उसे रख लें। तो अगर ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास में भविष्य में मिलती है तो उस विद्यालय की वैकेंसी भविष्य में कभी भी हमारे मंच पर प्रकाशित नहीं की जाएगी। आपके विद्यालय को हमेशा के लिए हमारे मंच से हटा दिया जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू जो वर्तमान में मुझे देखने को मिल रहा है, मैंने एक दिन पहले भी उसके लिए पोस्ट की थी रिटर्न में, लेकिन आज मुझे उस समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित होना पड़ रहा है और वो है जाति, धर्म या वर्ग। बहुत गंभीर विषय है और बड़ा ही चिंता का विषय है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में होकर जहां जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव को हटाने की बात करते हैं, वहीं बहुत सारे संचालक साथियों के द्वारा किसी भी विद्यालय में शिक्षक रखने पर उसे किसी जाति, वर्ग या धर्म के नाम पर रखा जा रहा है। बहुत गलत बात है। मुझे इस विषय पर इसलिए आने पड़ा क्योंकि पिछले काफी दिनों से बहुत सारे निजी शिक्षक साथियों की ये समस्याएं आ रही थी मेरे सामने कि सर हमारा डेमो हो जाता है, हम सेलेक्ट हो जाते हैं, हमारा रिटर्न टेस्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और उसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि सर आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, और एक पर्टिकुलर जाति, धर्म या वर्ग को बताने के बाद में हमें मना कर दिया जाता है कि नहीं सर इस जाति, धर्म या वर्ग का व्यक्ति हम यहां पर नहीं रख पाएंगे। संचालक साथियों, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि आप खुद इस विषय पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक की कोई जाति, धर्म या वर्ग नहीं होता। शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक गुरु है और गुरु या शिक्षक की कोई जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता, कोई वर्ग विशेष नहीं देखा जाता, लिंग देखा जाता है कि वो महिला है, पुरुष है, सवर्ण है, निम्न वर्ण का है, काला है, गोरा है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। बड़ा दुख होता है कि ऐसे विषय आज भी हमारे समाज में उपस्थित हैं। मेरा विशेष तौर से सभी निजी संचालक साथियों से निवेदन है कि आप किसी जाति, धर्म, विशेष वर्ग को लेकर किसी शिक्षक के साथ में भेदभाव ना करें, क्योंकि अगर आप भी जो समाज के मुख्य स्तंभ हैं, जो समाज में शिक्षा देने का कार्य करते हैं,
और आप भी अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी जाति, धर्म या वर्ग, लिंग को लेकर भेदभाव करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को क्या बता पाएंगे? हम उन्हें क्या सिखा पाएंगे, क्या शिक्षा दे पाएंगे कि हमारे यहाँ पर किस जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव को कैसे मिटा पाएंगे, जब हम शिक्षकों के साथ में इस भेदभाव को नहीं मिटा पा रहे? ऐसा ना करें। शिक्षक को उसकी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर निर्धारित ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो बिंदुओं के साथ में आप इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि एक तो जो सुविधाएं, जो वेतन आपकी वैकेंसी में दिया जाता है उस पर अडिग रहे। मुझे हजारों ऐसे फोन कॉल्स या मैसेजेस के द्वारा ये सूचना मिली है कि वैकेंसी में डालते हैं सर 30 से 40 हजार रुपए, 25 से 30 हजार रुपए, 20 से 30 हजार रुपए, और जब हम विद्यालय में विजिट करते हैं तो हमें कहते हैं नहीं सर हम तो आपको 10 हजार रुपए दे पाएंगे। जब आपकी क्षमता 30 से 40 हजार रुपए नहीं देने की है तो आप 30 से 40 हजार रुपए उसमें अंकित ना करें। किसी भी शिक्षक को गुमराह ना करें। आपकी जितनी आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आपका सामर्थ्य है उसका वेतन देने का, केवल वही वेतन अपनी वैकेंसी में दर्शाएं। बहुत सारे शिक्षकों की और भी समस्या आ रही है कि पहले तो हमें बता दिया जाता है कि अकोमोडेशन और फूड, रहना खाना हमारे विद्यालय में हमारी तरफ से रहेगा, और वहां जाने पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। अगर आपके वहां पर आपके संस्थान में इन सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो पहले से शिक्षकों को अवगत कराएं कि सर हम इतनी ही व्यवस्थाएं दे पाएंगे, अगर आप इन व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं, तो ही हमारे विद्यालय में आए, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए, यहाँ साक्षात्कार देने के लिए आए, हमारे विद्यालय में कार्य करने के लिए आए। लेकिन किसी को भी गलत सूचना देकर गुमराह ना किया जाए। दूसरा, अगर आपके वहां पर उस शिक्षक के, उस निजी शिक्षक, उस सब्जेक्ट के विषय का, वर्ग का अगर पद खाली है तो ही वैकेंसी निकालें, अन्यथा वैकेंसी ना निकालें। और एक और समस्या छोटी सी आ रही है कि 3 दिन का डेमो रखने के बाद में, 4 दिन का डेमो रखने के बाद में आप उन्हें कहते हैं कि सर हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन का डेमो, 10 दिन विद्यालय में शिक्षक ने काम किया, उसके बाद में हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक कहां जाएगा उस कंडीशन में? उसने दूसरे सारे ऑप्शन उसके लिए बंद हो चुके हैं। तो ऐसा ना करें, आप उसे तुरंत 1 या 2 दिन में ही क्लियर कर लें। तो मैं आशा करता हूं कि सारे संचालक साथी इस मुद्दे पर, इन बिंदुओं पर गौर करेंगे, शिक्षकों को वही जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जो आपके संस्थान में है। नंबर 2, शिक्षकों को वही वेतन बताएंगे जो आपकी देने का सामर्थ्य है। नंबर 3, शिक्षकों का पद खाली है तो ही आप हमें यहाँ पर वैकेंसी भेजेंगे। और नंबर 4, किसी जाति, धर्म, लिंग विशेष के आधार पर आप शिक्षकों का चयन नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह का चयन करते हैं, अगर इस तरह की आगामी भविष्य में कोई भी सूचना हमें मिलती है तो हमारे मंच पर आपके विद्यालय को हटा दिया जाएगा हमारे मंच से, और आपकी वैकेंसी हमारे विद्यालय में भविष्य में नहीं दी जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप इन सारे बिंदुओं पर गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साहब।